अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब की वीडियो में कमेंट करते हैं फाइनल एग्जिट कफाले से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड, हुरूफ से रिलेटेड, तो वो लोग सारे सवाल को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में सवाल करते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, बहुत सारे लोग गुस्सा भी होते हैं, खफा भी होते हैं। तो इसको देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक सिस्टम चालू किया है कि डेली मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे भाई लोग, वहाँ पे आकर के आप अपना हर एक सवाल को कर लिया करें। मैं आपको उसी टाइम हर एक सवाल का जवाब भी दूंगा, साथ ही साथ जो आपका डाउट होता है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा और जो मुझसे मुनासिब होगा मैं आपका हेल्प भी करने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं हम लोग अपने कमेंट की तरफ और देखते हैं कि जो आप लोगों का सवाल होता है उसका क्या जवाब होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा एग्रीमेंट 36 महीने का है, इकामा 2 साल का है, मैं ड्राइवर की वीज़ा पर आया हूँ, कंपनी चलाने के लिए गाड़ी नहीं दे रही है, 1000 सैलरी दे रही है, ऐसे में मैं क्या करूँ? कफाला नहीं दे रहा है, अगर मैं भागता हूँ तो खुरूज लगा देगा, मैं इसके यहाँ से हट कर के काम कर घर जाना चाहता हूँ, क्या कोई रास्ता है, कृपया बताएं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपके एक सवाल का जवाब है, 36 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आपका इकामा जो है 2 साल का है, ठीक है, और आपका जो गाड़ी नहीं दे रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एज फॉर सऊदी लेबर लॉ, अगर कोई कंपनी या कफील आपको जिस ट्रेड में बुला रहा है वो ट्रेड में काम नहीं करा रहा है तो उसके लिए आप मकतबे में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और उस बेस पे आपको नकल कफाला मिल सकता है। पहला चीज़ होगी। दूसरा, आपने सवाल किया कि अगर मैं भाग जाऊँ तो कंपनी मुझे फाइनल एग्जिट लगा देगी। तो नहीं, अगर भागते हैं तो लाजिम आपके ऊपर हुरूफ लगाएगा। फाइनल एग्जिट तो कोई कंपनी नहीं लगाता, कफील नहीं लगाता। तो जो लोग भी मेरे भाई लोग भागने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए तो साफ साफ मैंने बता दिया कि हुरूफ ही लगेगा और कुछ नहीं लगाएगा। अब तीसरा जो है कि आपको घर जाना है। तो देखिए, घर जाने का तरीका है कि अगर आपका इकामा वैलिड होगा तो आपका फाइनल एग्जिट कहीं से नहीं लगेगा। अगर आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ करके नकल कफाला लेने का कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उसका पेनल्टी भी आपके ऊपर आ जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आपका इकामा वैलिड है तो पहले अपना इकामा ख़त्म कर लें, एक्सपायर कर लें, या फिर कंपनी या कफील के ऊपर कंप्लेन करें। कंप्लेन कर करके आप वहाँ पे सिर्फ ये बोलना है कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, एज फॉर कॉन्ट्रैक्ट मुझे काम नहीं मिल रहा है और मुझसे दूसरा काम कराया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कफाला मिल सकता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट में। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा सही खास का वीज़ा है, मेरा हुरूफ लगा हुआ है, कफाला हो सकता है? तो देखिए, सही खास हो, चाहे हामिल मंजिल हो, चाहे डोमेस्टिक वर्कर में हो, चाहे कमर्शियल वर्कर में, अगर आपके ऊपर हुरूफ लगा हुआ 60 दिन अगर हो चुका है, आपका कफाला नहीं होगा। 60 दिन से पहले अपना कल कफाला ले सकते हैं, लेकिन 60 दिन के बाद आपका कफाला नहीं होगा, फाइनल एग्जिट ही जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कफील ने पैसा ले लिया, इकामा नहीं बना रहा, आमिल का इकामा नहीं बना रहा, बाहर से बन जाएगा क्या? देखिए, बाहर से आपका इकामा बन जाएगा। जिन लोगों को भी इकामा का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कफाला लेने में परेशानी, जिनका इकामा नहीं बना हुआ, वो मुझसे राब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उनका इकामा बनवा दूंगा। तो इसी वे में आप अपना कफाला ले सकते हैं। बाकी बात रही कि आप लोग कफील को पैसा देते हैं इकामा बनाने के लिए, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोग जब भी पेमेंट करें, कफील को पैसा दें, जिस चीज़ के लिए भी पैसा दें, उसको डिजिटली दें, यानी कि कैश में ना दें, उसके अकाउंट में दें, जिससे आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने कफील को पैसा दिया है। अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे, आपके कैश में देंगे, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। अब प्रूफ नहीं होगा तो फिर आप साबित नहीं कर सकते कि आप कफील को पैसा दिए थे। तो मेरे भाई लोग, जो लोग भी इस तरह का हरकत करते हैं, अगर कफील को पैसा देते हैं, किसी चीज़ का भी पैसा देते हैं, बैंक के थ्रू दें, ताकि आपके पास डिटेल्स हो कि आपने इस डेट में इस आदमी को इतना अमाउंट ट्रांसफ़र किया था। इस बेस पे आप अपना कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मेरा 2 साल 8 महीना होने वाला है और इकामा जो है 4/4/2025 तक है और मेरा क्यूबा पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 20/7/2025 तक है।
कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी का वीज़ा पे आया था और अब कफ़ाला कर सकता हूँ। तो देखिए कर सकते हैं, कफ़ाला लेना कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। अगर आपका इकामा वैलिड है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वैलिड है, दोनों कंडीशन में, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करें कब ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ आपका बताया 20/7/2025 को ख़त्म हो रहा है और 4 तारीख को आपका इकामा ख़त्म हो रहा है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि अगर आपका इकामा ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, कफ़ील कंपनी आपका रिन्यू नहीं करता, तो उस कंडीशन में आप कफ़ाला ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे मायने नहीं रखता है। सिंपली क्यूआर से रिक्वेस्ट मंगाएं, एक्सेप्ट करें, आपका कफ़ाला हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका कफ़ाला लेना है और अगर आपका इकामा जो है कंपनी रिन्यू कर देता है, क्योंकि आपका 2 महीना पहले इकामा जो है एक ख़त्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट से, अगर आपका कंपनी रिन्यू भी कर देता है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करें कब ख़त्म हो रहा है। 20 तारीख को आपको ख़त्म हो रहा है, चौथे महीने में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें नोटिस पीरियड पे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जब आपका टर्मिनेट हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं होगा क्यूआ पे, उसके बाद आपको सिंपली रिक्वेस्ट मंगाना, उसको एक्सेप्ट करना है, डेट्स इट, आपका कफ़ाला हो गया। तो ये कुछ तरीका है जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई मेरा 2-8 महीना यानी 28 महीना हो गया है, क्या मैं कफ़ाला ले सकता हूँ? 22 महीने से इकामा एक्सपायर है, बताओ भाई प्लीज़। देखिए अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आपको 22 महीना तक वेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। मैंने हर वीडियो में बताया है, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, कॉमर्शियल वर्कर हो, आपका 3 दिन वेट करो। 3 दिन के बाद अगर आपका इकामा रिन्यू नहीं होता, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, खली बल्ली, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्यूआर पे रिक्वेस्ट मंगाओ, उसको एक्सेप्ट करो, आपका कफ़ाला हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर की, तो देखिए डोमेस्टिक वर्कर जो लोग भी कफ़ाला लेना चाहते हैं इकामा एक्सपायर पे, उसके लिए उनको मकतब अमल जाना पड़ेगा। मकतब अमल से ही उनको परमिशन मिलेगा, क्योंकि अगर आप दूसरे कफ़ील के पास जाते हैं तो उसमें लाजिम आपके कफ़ील का परमिशन खोजता है। तो इसलिए डोमेस्टिक वर्कर जिनका इकामा एक्सपायर है, 30 दिन हो चुका है, अगर कफ़ील आपका रिन्यू नहीं करता है, मकतब अमल जाए, वहाँ जाके कंप्लेन करें कि आपका इकामा कफ़ील रिन्यू नहीं करना है, लिहाजा मुझे कफ़ाला चाहिए, तो फिर आपको वहाँ से परमिशन मिलेगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे देखिए एक भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, हमको 2 ईयर्स हो चुका है, मैं क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया हूँ, 2 महीना हो चुका है और ऑफ़र लेटर भी मिल चुका है और कफ़ील मेरे ऊपर हुरूफ लगा दिए, 2 दिन हुआ है, कैसे क्या करूं प्लीज़ हमको बताएं। देखिए सबसे पहले बात समझ लें कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, कंपनी या कंपनी दोनों ये हरकत करता है कि आप जब ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करते हैं वो फ़ौरन आपके ऊपर हुरूफ लगा देता है। तो नहीं, इसका भी रास्ता है। अगर आप कफ़ील कंपनी के अंदर में आपने ट्रांसफ़र लेने की कोशिश किया, अगर आपके ऊपर ड्यूरिंग ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसफ़र लेने के दौरान अगर आपके ऊपर हुरूफ लगाया, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक हल है, आप सिंपली जाए मकतब अमल, जाके कंप्लेन करें कि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, मेरा इकामा वैलिड रहता है, मैं ट्रांसफ़र ले रहा था, ट्रांसफ़र के दौरान मेरा जो है कफ़ील या कंपनी ने मेरा हुरूफ लगा दिया। तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपका हुरूफ ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको कफ़ाला दे दिया जाएगा, अगर आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगा हुआ तो। ठीक, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। इस मामले में एक चीज़ याद रखें कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 30 दिन आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया, जो आप लोगों का डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया। आने वाले टाइम में और भी जो कमेंट होगा उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आप लोगों का डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से हुई और गप से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।